हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि टीपीएम क्या होता है। फ्रेंड्स, ये जो टीपीएम है ना, यह जापान की एक पॉलिसी है जिसको वर्ल्ड में, आज के समय वर्ल्ड में कई सारी कंट्रियों में इसे फॉलो करके जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उसे अपने प्रोडक्शन को बहुत ही हायर लेवल तक पहुंचा रही हैं, यानी अच्छी खासी प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी को गेन कर रही हैं। तो टीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले इसे हम जानेंगे। टीपीएम का फुल फॉर्म होता है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। ये टीपीएम का फुल फॉर्म है और टीपीएम को जो देख रेख का कार्य करती है वो है जेआईपीएम। ये जापान की एक संस्था है। इसका फुल फॉर्म होता है जापान इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट मेंटेनेंस। प्लांट मेंटेनेंस जेपीएम का फुल फॉर्म है, जो इसे टीपीएम को फॉलो करने वाली सारी कंपनियों का देख रेख करती है। यानी जो भी कंपनी टीपीएम को फॉलो करती है उसका भी क्या होगा, हमेशा रिव्यू होता रहता है हर एक साल। तो इस रिव्यू को जो देख रेख का कार्य करती है वो है जीआईपीएम, जापान इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट मेंटेनेंस। अब हम बात करें टीपीएम को सबसे पहले किसने खोजा था, यानी टीपीएम पॉलिसी किसने बनाया था। तो ये थे टीपीएम पॉलिसी को बनाने वाले जो हमारे थे, वो थे यामागुची खान। टीपीएम को सबसे पहले किसने बनाया टीपीएम पॉलिसी को, तो यामागुची खान। यामागुची खान साहब ने टीपीएम पॉलिसी को बनाया था। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है इसे हम लोग अभी आगे देखेंगे। पहले हम प्रोडक्टिविटी को भी यहाँ पर बता देते हैं। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी इक्वल टू होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट अपॉन इनपुट यानी कितना इनपुट दिया गया किसी भी मटेरियल को बनाने के लिए, या कोई भी मशीन को बना रहे हैं, किसी मशीन पर हम काम कर रहे हैं तो उसे कितना इनपुट दिया गया और कितना हमें आउटपुट मिला, इसका जो रेशियो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, ये होता है हमारा प्रोडक्टिविटी। अब हम बात करेंगे टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस होता है इसे फॉलो करके किसी भी कंपनी में, यानी उस कंपनी के अंदर जितने भी वर्कर्स काम करते हैं, जितने भी मशीन हैं, जो भी डिपार्टमेंट है, वो सभी डिपार्टमेंट इस टीपीएम के अंदर काम करेगा और एक अच्छा प्रोडक्शन को गेन करने की सभी लोग, एम्प्लॉय से लेकर मशीन तक सभी लोग एक अच्छा प्रोडक्शन गेन करने के लिए कार्यरत रहेंगे। तो यानी टीपीएम को फॉलो करते हुए कोई भी कंपनी एक अच्छी प्रोडक्ट को बना सकती है। अब जो टीपीएम है, टीपीएम जो है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस 3 वर्ड्स से बना हुआ है। इसे हम आप लोगों को बताएंगे तीनों वर्ड्स का क्या मतलब है। तीनों वर्ड्स का अलग अलग जो मतलब है उसे हम आप लोगों को बताएंगे। टोटल का जो मतलब है, इसका मतलब होता है ऑल एम्प्लॉय एंड मशीन। इन्वॉल्व इन टीपीएम। ये टीपीएम के अंदर जो भी पॉलिसी होगी उसमें सभी इंप्लॉय और सभी मशीनें क्या होंगी, उसमें इन्वॉल्व होंगे। अगला होता हमारा प्रोडक्टिव। अब प्रोडक्टिव का क्या मतलब होता है, तो प्रोडक्टिव का मतलब बोल रहा है टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी बाय रिड्यूसिंग वेस्ट, लॉसेस एंड कॉस्ट थ्रू इम्प्रूवमेंट। यानी जो भी हमारा प्रोडक्टिव के अंतर्गत आएगा उसमें कास्ट को क्या करना है, रिड्यूज करना है। जो लॉसेस होंगे उसे क्या करना है, कम से कम लॉसेस होने देना है।
और जो मटेरियल वेस्ट होते हैं वेस्टेज को भी क्या करना है, डाउन करना है। यानी कास्ट को जब हम लॉस और वेस्टेज को डाउन करेंगे तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जब लॉस कम होगा और वेस्टेज कम होंगे तो उसका कास्ट ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। यानी इन दो चीजों को यदि हम फॉलो करेंगे तो कास्ट हमारा किसी भी प्रोडक्ट का कम आएगा। ये होता है हमारा प्रोडक्टिव होता है। अब होता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या होता है, तो मेंटेनेंस क्या होता है, इसे बोल रहा है मेंटेनेंस का मतलब होता है जैसे मान लीजिए हम कोई बाइक खरीदे या कार खरीदे, कोई मशीन खरीदे, उस मशीन को खरीदते समय उस मशीन का जो आउटपुट था यानी परफॉर्मेंस था, उस परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए हमेशा जो भी हम मशीन खरीदेंगे, जैसे मान लीजिए हम कोई मशीन खरीदे हैं, उसका आउटपुट पहले वो मशीन 1500 आरपीएम पे कार्य कर रही थी, तो मेंटेनेंस का मतलब वो हुआ कि 2 साल 3 साल के बाद भी वो मशीन जो हमारी है बिल्कुल न्यू की तरह कार्य करे, इसे हम क्या बोलेंगे, मेंटेनेंस। यानी समय समय पर उस मशीन को हमेशा हम मेंटेन करते रहेंगे तो उस मशीन का परफॉर्मेंस हमेशा 100% बना रहेगा। एक बाइक लेंगे, बाइक को हमेशा यदि हम अपने जो है मेंटेन करके रखेंगे तो बाइक का जो परफॉर्मेंस होगा, जो आज दे रही है, न्यू खरीदे हैं, वो 2 साल के बाद भी देगी। यदि हम मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगी, उसकी परफॉर्मेंस में कमी होने लगेगी। अब हम देखेंगे जो टीपीएम की 8 पिलर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो टीपीएम के 8 पिलर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। टीपीएम 8 पिलर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। यदि आप लोग किसी भी टीपीएम फॉलो करने वाली कंपनी में जाएंगे तो आप लोगों के सबसे पहले यही पूछा जाता है कि टीपीएम क्या आप लोग जानते हैं। यदि जानते हो तो टीपीएम के 8 पिलर्स कौन कौन से हैं आप इसे बताइए। तो टीपीएम का जो 8 पिलर्स होता है, पहला हमारा जो होता है केके होता है। पहला क्या होता है, केके होता है। इसका फुल फॉर्म होता है कुबेत्सु काइजन। कुबेत्सु काइजन, कुबेत्सु काइजन, ये क्या है, जापानीज वर्ड है, कुबेत्सु काइजन। इसका मतलब क्या हुआ, कास्ट डाउन प्रोडक्शन ऑफ। इसका मतलब हुआ कास्ट डाउन एंड प्रोडक्शन ऑफ। कास्ट डाउन एंड प्रोडक्शन ऑफ। केके का मतलब होता है, केके का जो पहला पिलर है टीपीएम का होता है केके, कुबेत्सु काइजन। इसका मतलब होता है कास्ट डाउन प्रोडक्शन ऑफ, यानी प्रोडक्शन को हमें क्या करना है, बढ़ाना है और कास्ट को डाउन करना है। यानी जब हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 8 घंटे में हम बनाते हैं, मान लीजिए 1200 बाइक बनाते हैं, तो क्या होगा, यानी प्रोडक्शन हम फुल दे रहे हैं। यदि हमारा मान लीजिए 1200 बाइक बनाने का टारगेट है 1 आवर्स का, तो यदि हम 1200 बाइक बनाएंगे 8 घंटे में तो प्रोडक्शन यानी हमारा फुल चल रहा है, तो उस समय कास्ट पर हमारा क्या होगा, यानी मार्केट में जो भी हम बाइक बेचेंगे, सेल करेंगे, उसपे कास्ट सही आएगा। और यदि मान लीजिए हमारा 8 घंटे का प्रोडक्शन 1200 है, यदि हम 8 घंटे में 800 ही बाइक बनाते हैं तो मैन पावर तो उतना ही लग रहे हैं, बल्कि वो 100% इफिशियंसी के साथ कार्य नहीं मैन पावर कर रही है, तो हमारे पैसे तो उतना ही खर्च हो रही है कंपनी का, तो उसका क्या होगा, जाहिर सी बात है जो भी हम बाइक बेचेंगे उसका क्या बढ़ाना पड़ेगा, उसका कास्ट बढ़ाना पड़ेगा, जब तभी कंपनी को फायदा होगा। यदि कास्ट नहीं बढ़ाएगी तो कंपनी क्या होगी, माइनस में जाने लगेगी। यानी प्रोडक्शन को हमें मेंटेन करके रखना है। जितना प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे कंपनी का, कोई भी चीज बना रहे हैं तो उसका कास्ट डाउन होगा। यदि प्रोडक्शन डाउन होगा तो कास्ट बढ़ेगा। इसलिए टीपीएम को फॉलो करके हमें कास्ट डाउन करना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है। अगला हमारा जो पिलर है दूसरा होता है जेएच होता है। अब जेएच का क्या होता है, जीसु हुजेन। जीसु होजेन, इसका मतलब क्या होता है, जीसु होजेन का मतलब होता है आई ऑपरेट आई मेंटेन। आई ऑपरेट एंड आई मेंटेन। आई ऑपरेट आई मेंटेन। आई ऑपरेट आई मेंटेन का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए हम किसी मशीन पे काम कर रहे हैं, तो जब टीपीएम पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रही थी कंपनी, उस समय होता था आई ऑपरेट एंड यू मेंटेन। यानी हम मान लीजिए किसी मशीन को
काम कर रहे हैं तो उस मशीन को तो ऑपरेट हम कर रहे हैं, लेकिन उसे मेंटेन करने का कार्य जो करता था, मेंटेनेंस वाला डिपार्टमेंट होता था, वह उसे मेंटेन करता था। लेकिन आज के समय में क्या है, जो भी टीपीएम पॉलिसी फॉलो करती है कंपनी, उसमें आई ऑपरेट आई मेंटेन का स्लोगन है। यानी हम जिस मशीन पर काम कर रहे हैं उसे हमेशा हम मेंटेन करते रहेंगे। जैसे मान लीजिए क्लीनिंग करेंगे उस मशीन का, समय समय पर उस मशीन में क्या एबनॉर्मलिटीज आ रही है उसे देखेंगे, उस एबनॉर्मलिटीज को दूर करते रहेंगे। तो आई ऑपरेट आई मेंटेन, ये हमारा दूसरा पिलर हो गया। तीसरा पिलर जो हमारा होता है वो होता है पीएम, ये होता है प्लांट मेंटेनेंस। प्लांट मेंटेनेंस प्लांट मेंटेनेंस यानी जो भी प्लांट में आएगा उस प्लांट को कैसे मेंटेन करके रखना है। चौथा पिलर जो होता है वो होता है क्यूएम, होता है क्वालिटी मेंटेनेंस। क्वालिटी मेंटेनेंस यानी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में क्वालिटी को कैसे बनाए रखना है, इसके लिए कार्य करती है क्वालिटी मेंटेनेंस, जो चौथा पिलर है टीपीएम का। एंड पांचवा पिलर है SHE, सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरमेंट। सेफ्टी हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, ये जो हमारा है टीपीएम का चौथा पिलर है। इसके अंतर्गत जो होता है वह सेफ्टी हेल्थ और इन्वायरमेंट के कार्य किए जाते हैं। एंड छठा पिलर जो हमारा है वो है ENT, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी ENT के अंतर्गत जिस भी कंपनी में टीपीएम फॉलो होगा उसमें जो भी इम्प्लॉय कार्य करने वाले होते हैं उनको समय समय पर एजुकेशन और ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि जो भी नए नए अपडेटेड मशीन आते हैं या जो अपडेटेड रूल्स बनते हैं उसे क्या होता है, उसे फॉलो कराया जाता है, उसे फॉलो करने के लिए बताया जाता है जो भी इम्प्लॉयज होते हैं उन्हें। एंड सातवां जो पिलर्स होता है हमारा वो होता है, सातवां पिलर्स है OTPM, ऑफिस टीपीएम, इसे बोलते हैं ऑफिस टीपीएम। ये जो ऑफिशियली वर्क होता है उन लोगों को ऑफिस टीपीएम के बारे में बताया जाता है। और आठवां पिलर जो हमारा होता है वो होता है DM, डेवलपमेंट मैनेजमेंट। डेवलपमेंट मैनेजमेंट का कार्य जो किया था वह DM के अंतर्गत किया था। और दोस्तों हम जिस कंपनी में कार्य करते हैं, जैसे बजाज ऑटो लिमिटेड के एम्प्लॉय हैं, इस कंपनी ने अपना एक नौवां पिलर्स भी बनाया है। उस पिलर्स का नाम है VI। बजाज ऑटो लिमिटेड ने अपना एक अलग से टीपीएम का पिलर्स बनाया है जो है VI। इसे कहते हैं वेंडर इम्प्रूवमेंट। इसमें क्या करती है बजाज ऑटो लिमिटेड, जो बजाज ऑटो लिमिटेड है उसके बहुत सारे वेंडर्स हैं, उस वेंडर्स को कोई भी मशीन हो इजीली प्रोवाइड कराती है, कोई भी फैसिलिटी हो उनके डिमांड पर इजीली वे में प्रोवाइड कराएगी, तभी तो बजाज ऑटो लिमिटेड की जो क्वालिटी है वो बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी। यदि वेंडर्स ही इसके सही से काम नहीं करेंगे, सही समय पर कार्य करके सही समय पे जो भी मटेरियल देना है वो नहीं देंगे, तो बजाज ऑटो लिमिटेड का प्रोडक्शन डाउन हो सकता है। इसलिए वेंडर्स को भी एक अलग से पॉलिसी के अंदर अपना पिलर्स बना करके वेंडर्स को बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराती है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप इसे कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फ्रेंड्स आप ही लोग मेरे मोटिवेशन के लिए कमेंट करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।